वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एपीआईज के बारे में। ठीक है, एपीआईज क्या चीज़ होती है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, और हम इसमें फैच एपीआईज के बारे में, एक्सिस एपीआईज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एपीआईज क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे कि एपीआईज क्या करती है। ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये कुछ रूल्स और टूल्स होते हैं जो कि दो चीज़ों के दरमियान, दो सॉफ्टवेयर के दरमियान जो कम्युनिकेशंस होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एपीआईज। ठीक है, ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन करवाए, दैट इज कॉल्ड एपीआईज। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा कि जिस तरह अब एक कार मैन्युफैक्चर है, जैसे पाकिस्तान में है कि जब एक कार मैन्युफैक्चर होती है तो ये क्या करती है, ना तो ये इंजन कुछ बनाते हैं, ना ये लाइट्स खुद बनाते हैं, ये करते हैं कि बाहर से पार्ट मंगवाते हैं और उनको असेंबल करते हैं। यानी कोई भी चीज़ हम बना रहे होते हैं तो हम उस स्पेसिफिक कंपनी से कॉन्टैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम इंजन हमें चाहिए होगा तो हम उस इंजन वाली कंपनी से बात करेंगे, जब हमें लाइट चाहिए होंगी तो वो लाइट वाले बंदे से कंपनी से बात करेंगे, और वो चीज़ें लेके हम अपनी जो कार है उनको सैम्पल पार्ट्स को सैम्पल करके एक कार बना देंगे। अब जो हमें इंजन चाहिए था हमने किसी और से लिया, ठीक है, और जब हमें लाइट चाहिए थी किसी और से ली। अब ये क्या हुआ, कम्युनिकेशंस, दो चीज़ों के, दो कंपनीज के दरमियान कम्युनिकेशंस हुआ। ठीक है, और जब भी ऐसी कोई चीज़ हो जाए इसको एपीआईज बोलेंगे। इसकी और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हमने एक गूगल मैप है या ऊबर आप यूज़ करते हैं, आप फूड पांडा यूज़ करते हैं, तो गूगल मैप इसमें क्या चीज़ है, हम फूड पांडा ने, ऊबर ने आप खुद बने, गूगल मैप खुद नहीं बनाया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, गूगल मैप ऑलरेडी बना हुआ है, उन्होंने उनसे वो इस चीज़ में स्पेशल थे। ठीक है, गूगल मैप्स में स्पेशल था, तो उन्होंने मैप उनसे लिया, कुछ एप्लीकेशंस की और उसको यूज़ किया। तो क्या हुआ, गूगल मैप का और ऊबर का आपस में कम्युनिकेशन हो गया, और वो दैट इज़ कॉल्ड एपीआईज। ठीक है, और जब भी आप किसी कंपनी से उसके स्पेशलिटी चीज़ को यूज़ करते हुए कोई एक नए प्रोडक्ट बना लेते हैं, और दैट इज़ कॉल्ड एपीआईज हुई। ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पर एक और बना लेते हैं, हमें क्या करना है कि हमें वेदर ऐप बनानी। ठीक है, और वेदर ऐप क्या करनी है कि हमने ये पता करना है कि वेदर्स का क्या कंडीशन चल रही है। तो वेदर के लिए जब भी आप यूज़ करेंगे ये ओपन मैदर जो मैप है .org, ये वेबसाइट यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, हम इसमें ये वेबसाइट जो है ये वेदर्स में अपने आप को स्पेशल करती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी वो सारा डाटा जो वेदर रिलेटेड होगा हम इससे लेंगे और यूटिलाइज कर लेंगे, और हमारे एप्लीकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन होगा, और वो होगा एपीआईज के थ्रू। ठीक है, इसी तरह जब हमने यूज़ करना होता है, एग्जांपल के तौर पर हम बनाते हैं वेबसाइट। एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूं कि हमने कोई भी एमिरेट्स जो है दुनिया की बेस्ट एयरलाइन में काउंट होती है, हमने वेबसाइट बनानी है। तो ऐसी वेबसाइट जब भी आप बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब भी ये फ़्लाइट बुकिंग का जितना भी कंसेप्ट होता है ये वाला, ठीक है, और इसमें पेमेंट मेथड होता है, ये एप्लीकेशन खुद नहीं बना रही होती, ये करती है किसी स्पेशल कंपनी से जो कि इस चीज़ को हैंडल करती है उसका यूज़ करती है, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं डफल्स। ठीक है, अब ये डफल्स क्या होंगे, ठीक, ये डफल्स, अब डफल क्या करती है, ये सारी फ्लाइट बुकिंग का जितना भी मैनेजमेंट है ये अपने ऊपर लेती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैंडल करती है, हम इसको यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन बना लेते हैं, और जब हमारे एप्लीकेशन इसका कनेक्शन होगा, और वो कनेक्शन करने के लिए हम एपीआई का यूज़ करेंगे। एपीआई का मतलब एक पास कोड मिल जाएगा जो कि हम यूज़ करेंगे, जो कि हमारी एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन करवा देगी, और इसको हम एपीआई बोलेंगे। ठीक है, कीप इन माइंड, हम जो पार्ट यूज़ करेंगे दैट इज़ नॉट अईपीआईज, हम वो चीज़ यूज़ करेंगे जो कनेक्शन करवाएगी, दो चीज़ों के दरमियान जो कनेक्शन करवाएगी। एग्जांपल के तौर पर मेरा और आपका कनेक्शन यूट्यूब के थ्रू होगा, तो यूट्यूब जब हम यूज़ करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एपीआईज कंसीडर करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और ये हमारे पास एपीआई का कंसेप्ट है। अब हमें जब प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं तो वो जो यूज़ होता है वो कैसे कनेक्शन, एपीआई कैसे यानी कि कनेक्शन करवाती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फैच। फैच क्या करता है, ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, यानी कि काम हुआ कि नहीं हुआ ये सब चीज़ें देखता है। ठीक है, इस तरह हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं एक्सियस। ठीक है, अगर यहाँ पे चेक करूँ एक्सियस, तो बहुत से लोग इसमें फैच में कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत से लोग एक्सियस में, लेकिन फैच जो है लेटेस्ट वन है इसलिए हम फैच ही यूज़ करेंगे। ठीक है, सो फैच क्या है कि एक इंटरफेस रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जब एपीआई को कनेक्शन करवाना हो। ठीक है, हम फैच के साथ दो एप्लीकेशन के दरमियान राब्ता करते हैं, एपीआई जो है राब्ता करवाती है। अब राब्ता करवाती मतलब वो राब्ता कैसे होगा, वो फैच के थ्रू होगा। ठीक है, तो उसको देखेंगे, उसके लिए हम एक एपीआईज में आपके सामने यूज़ करूँगा एप्लीकेशन में, और आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम एपीआईज को यूज़ करते हैं। ठीक है, और लेट मी गो टू योर skip.js। ठीक है, एग्जाम्पल,
अब मुझे क्या चाहिए, मैंने सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, इसमें। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमें प्रोमिस का रिटर्न यूज़ करना हो उसको एप्लीकेशन के लिए हम async await का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं यूज़ करता हूँ APIs डाटा, ठीक है। ये मैंने फंक्शन बना लिया। अब जब मैंने इसको फंक्शन बना लिया तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, async await का, ठीक है। मैंने बोला कि fetch एक फंक्शन है जो कि हमें APIs कनेक्ट करवा के एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। लेट, मैं इसको बोलता हूँ fetch डाटा, ठीक है। और यहाँ पे हम, क्योंकि हमें डाटा लेना है, अब ये fetch क्या करेगा, कनेक्शन क्रिएट करेगा। जिस वेबसाइट से आपने बात करनी है आपके एप्लीकेशन का, उस वेबसाइट से कनेक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। और बदले में हमें रिस्पॉन्स देगा, एज प्रॉमिस देगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें वेट का कीवर्ड करवाना पड़ेगा कि जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है, तो जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता हमें वो वेट करवाता रहेगा, ठीक है। वो पॉज पे लगाएगा और तब तक कोई और काम कर लेगा। तो उसका हम यूज़ करते हैं उसके लिए डमी जेसन्स, ठीक है। डमी जेसन एक एप्लीकेशन है जो कि आपको डाटा, जिसमें आपका सारा जेसन का डाटा पड़ा हुआ है। हम इसको सिर्फ यूज़ करेंगे ताकि मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किसी भी एप्लीकेशन से डाटा किस तरह लेते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ जी, रिफ्रेश आ जाएगा, स्क्रॉल डाउन। अब देखिएगा कि ये सारा डाटा पड़ा हुआ है। उन्होंने बोला कि ये अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। आपने ये सारा डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब ये वेबसाइट का मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस वेबसाइट से डाटा अपनी एप्लीकेशन में लाना चाहता हूँ, ठीक है। उसको कहते हैं API। जब मेरा इससे रब्ता हो जाएगा, और वो रब्ता हम किससे करवाएंगे, फेच के साथ। फेच यहाँ वो देखें, मैंने आपसे किसी प्राइम मिनिस्टर से बात करनी तो मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ कि मुझे आपसे मिलना है, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे होगा कि मैं फेच के थ्रू रिक्वेस्ट भेजूँगा इसको, ये बदले में मुझे रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। और वो रिस्पॉन्स मैं यूज़ करूँगा आगे जाके। अगर तो येस में आता है रिस्पॉन्स तो मतलब डाटा आ जाएगा, अगर नो में आता है तो मतलब डाटा नहीं आएगा, ठीक है। मतलब वो प्रोमिस करेगा ना, हाँ डाटा भेजूंगा मैं आपको, जब भेजेगा तो मतलब डाटा हमारा पास आ गया सही फॉर्म में, रिस्पॉन्स सही आ गया। अगर नहीं आया तो मतलब वो कैच में चला जाएगा, एरर में चला जाएगा। तो उसके लिए मैं एक ब्लॉग बनाता हूँ जिस तरह हम लास्ट टाइम किया था ट्राई का, ठीक है। ये हमारे पास ट्राई का ब्लॉग बन गया। अगर मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँ, ये हमारे पास ट्राई का ब्लॉग बन गया, ठीक है। और दूसरा मैं यूज़ करता हूँ कैच का, ठीक है। हम डॉट देन भी यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादातर लेटेस्ट यही चलता है तो इसलिए इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास जब भी एरर आएगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, और इसको यहाँ पे कंसोल लॉग, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एरर, ठीक है। और अब मैंने यूज़ करना है डाटे को, तो मैं क्या यूज़ करूँगा इसमें कॉन्स्ट URL, ठीक है। अब देखिएगा ये डमी जैसे एक वेबसाइट है, यहाँ से डाटा मैंने लेना है। मैं क्लिक करता हूँ, मुझे ये डाटा चाहिए, ये सारा डाटा जेसन की फॉर्म में है, ठीक है। ये डाटा सारा मुझे चाहिए अपनी एप्लीकेशन में। तो मैं क्या करूँगा, इस URL को पकड़ूँगा। इस टाइम में ये APIs है जो कि मैं रब्ता करवाएगी, ठीक है। और जो फेच होगा वो उस API को कंप्लीट करेगा। जब वो मतलब कनेक्शन हो जाएगा तो उससे जो चीज़ चाहिए होगी वो लेने में हेल्प आउट फेच करेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया URL, ठीक है। तो ये URL हम उसको फेच को पास कर देंगे। अब ये फेच क्या करेगा, इसको ऐसे कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन है जो कि आपके प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। ये आपसे प्रॉमिस कर लेगा, हाँ भाई मैं कुछ ना कुछ तो दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। जब मैंने जिम्मेदारी ले लिया है कि मैंने आपकी बात करवानी है आगे, तो मैं बदले में आपको कुछ ना कुछ जवाब दूंगा, यस में दूंगा या नो में दूंगा, और दैट इज़ का। इसलिए हम कहते हैं कि फैच एक रिटर्न में प्रॉमिस करता है, यस में या नो में, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं जी, जब भी हमारे पास डाटा आ जाएगा तो हम डाटा को गेट इन जेसन्स, ठीक है। हम उसको जेसन में कन्वर्ट लाजमी करते हैं, ठीक है। फेच डाटा, उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। कीप इन माइंड जावास्क्रिप्ट में जब भी कोई चीज़ होती है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होती है, उसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कंसोल लॉग और यहाँ पे गेट जेसन्स, ठीक है। ये हमारे पास सारा कोड आ गया, क्लियर हो गया। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, और अब हम ब्राउज़र पे जाते हैं और चेक करते हैं जिसको। राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंसोल लॉग करते हैं जी, ये देखिए हमारा डाटा आ गया हमारे पास, ठीक है। देखिए वेबसाइट यहाँ पड़ी हुई है और डाटा मैं एप्लीकेशन में ला रहा हूँ, तो दो एप्लीकेशन के दरमियान कनेक्शन हो गया, ठीक है।
अब जब राब्ता हो जाएगा तो उस राब्ते में जो चीज़ निकालनी है वो फेच करेगा, और फेच जब निकालेंगे तो यहाँ तो वो जो काम निकालना होगा वो येस और नो में होगा, यानी कि रिटर्न में प्रॉमिस करेगा। और प्रॉमिसेस हम पिछली वीडियो में एक अच्छी से अंदाज से हमने इसको स्टडी किया था कि प्रॉमिसेस क्या चीज़ होती हैं, ठीक है। सो आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि APIs क्या करती है, दो एप्लीकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन करती है, और फेच क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट एक APIs का वो फंक्शन है जो कि आपको रिटर्न में प्रॉमिसेस देता है, और आप जिस पर्पस के लिए आप कम्युनिकेशन करते होते हैं उसको एट द एंड आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई होप सो कि फेच का और API का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कंसेप्ट।